हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड क्या होता है और कितने टाइप का होता है, हम किस प्रकार से इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं और किस प्रकार से हम प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं म्यूचुअल फंड की। म्यूचुअल फंड एक प्रकार का फंड होता है जहां पर हम और हमारे जैसे कई लोग पैसा जमा करते हैं। म्यूचुअल फंड में प्रोफेशनल एक्सपर्ट होते हैं जो कि हमारे पैसों को कंपनी के शेयर में या बॉन्ड में इन्वेस्ट करती है या किसी दूसरे एसेट्स में लगाती है और वहां से जो प्रॉफिट आता है वह प्रॉफिट हमको मिलता है। यहाँ पर हमें बहुत कम रिस्क होता है। म्यूचुअल फंड में सेफ इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। म्यूचुअल फंड बिगनर के लिए अच्छा तरीका होता है। यहाँ पर हमें एफडी और आरडी से ज्यादा रिटर्न मिलता है। यदि आप चाहते हैं कि पैसा हमारे लिए काम करे तो आप म्यूचुअल फंड में पैसा लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको अच्छा रिटर्न मिलता है। तो चलिए आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड कितने प्रकार का होता है। मैं आपको बता दूं, म्यूचुअल फंड 4 प्रकार का माना जाता है। पहला है इक्विटी म्यूचुअल फंड। यहाँ पर हमारा पैसा शेयर मार्केट में लगाया जाता है। यहाँ पर हमें थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, लेकिन यदि हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में हमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। यहाँ पर यदि हम मार्केट को 5-10 सालों का समय दे तो हम अच्छा रिटर्न ले सकते हैं। और दोस्तों, उसके बाद आता है डेट म्यूचुअल फंड। यहाँ पर हमारा पैसा कंपनी के बॉन्ड या कोई सरकारी स्कीम में लगाया जाता है। यहाँ पर हमें रिटर्न कम मिलता है, लेकिन हमें रिस्क भी कम होता है। यह बिगनर के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है। और दोस्तों, उसके बाद आता है हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। यहाँ पर पैसा शेयर मार्केट प्लस सरकारी स्कीम दोनों में लगाया जाता है। यदि हम इसके रिटर्न और रिस्क की बात करते हैं तो दोनों का एवरेज आता है, क्योंकि यहाँ पर पैसा एक बैलेंस होकर चलता है। यह भी बिगनर के लिए अच्छा माना जाता है। उसके बाद आता है इलेस म्यूचुअल फंड। यहाँ पर हमें 80C के तहत टैक्स पर छूट मिलती है। यहाँ पर हमारा पैसा 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। यदि हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल तक हम अपने पैसों को नहीं निकाल सकते हैं। ये इसकी कंडीशन होती है। तो चलिए आगे बात करते हैं म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। आप किसी भी ब्रोकर के पास अपना डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। मैं यूज करता हूं ग्रो। यदि आप ग्रो ऐप में डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगा, आप वहां से डाउनलोड करके डीमैट अकाउंट खोल सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से इन्वेस्ट करते हैं। तो चलिए म्यूचुअल फंड में लाइव देखने के लिए अपने फोन की स्क्रीन पर आ जाते हैं और ओपन कर लेते हैं ग्रो ऐप। ये मैंने ओपन कर लिया है ग्रो ऐप। इसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से होता है, आप देख लीजिए। यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर आ जाना है। जैसे ही मैं म्यूचुअल फंड के सेक्शन पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको सारे फंड मिल जाएंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ म्यूचुअल फंड ने हमें 59%, 40%, 31% और 27% का रिटर्न भी दिया है। यहाँ पर आप थोड़ा स्क्रॉल करेंगे तो आपके सामने ये सारे म्यूचुअल फंड आ जाएंगे। यहाँ पर मिलेंगे आपको हाई रिटर्न वाले। यहाँ पर मिलेंगे आपको ऐसे म्यूचुअल फंड जिनमें आप 100 रुपए से SIP कर सकते हैं। यहाँ पर आप गोल्ड एंड सिल्वर वाले म्यूचुअल फंड मिलेंगे। यहाँ पर आपको लार्ज कैप वाले मिलेंगे। यहाँ पर आपको मिड कैप वाले मिलेंगे। यहाँ पर आपको स्मॉल कैप वाले मिलेंगे। जो भी म्यूचुअल फंड आप चुनना चाहें यहाँ से चुन सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि हम म्यूचुअल फंड में किस प्रकार से इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको स्टार्ट ए सिप, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ आपको किसी भी एक म्यूचुअल फंड को चुन लेना है। मैं चुन लेता हूँ बंधन स्मॉल कैप फंड। जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो आप यहाँ पर सिप कर सकते हैं। मान लीजिए मैं इसमें 2000 रुपए की मंथली सिप करता हूं, तो मैंने यहाँ पर 2000 रुपए का अमाउंट भर दिया है। यहाँ पर आप अपनी मंथली डेट सिलेक्ट कर सकते हैं। जिस डेट को भी आप पैसा देना चाहें यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपकी सैलरी 10 तारीख को आती है तो आप 11 तारीख में पैसा दे सकते हैं। 11 तारीख को सिलेक्ट करके स्टार्ट ए सिप पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपकी सिप स्टार्ट हो जाएगी और यहाँ से आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं। फिर इसके बाद आप हर महीने की 11 तारीख को पैसा दे सकते हैं, या यहाँ पर आप ऑटो पे भी लगा सकते हैं। हर महीने की 11 तारीख को आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। यहाँ पर नीचे आएंगे तो आप यहाँ पे मिलेगा SIP कैलकुलेटर। SIP कैलकुलेटर को आपको ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको डालना है मंथली इन्वेस्ट। यदि हम 4000 की मंथली सिप 25 सालों तक करते हैं तो क्या होता है। मान लीजिए हमें 15% का रिटर्न मिलता है तो 25 सालों बाद क्या होगा। 25 सालों में आपको टोटल इन्वेस्ट हो जाएगा लगभग 12 लाख। 25 सालों में आपको टोटल रिटर्न मिलेगा लगभग 98 लाख। लेकिन 25 सालों बाद आपके पैसों की टोटल वैल्यू हो जाएगी लगभग 1 करोड़ 10 लाख। यदि म्यूचुअल फंड में आप 4000 रुपए की मंथली सिप करते हैं और 25 सालों का वेट करते हैं तो आप 1 करोड़ प्लस अमाउंट बना सकते हैं। ये पावर होती है म्यूचुअल फंड और कंपाउंडिंग की। यदि आप इस प्रकार के और भी प्लान समझना चाहते हैं कि पैसा से पैसा कैसे कमाया जाता है या स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो करेंसी में कैसे इन्वेस्ट किया जाता है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि इस प्रकार की वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल पर आती रहती हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में।